हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ स्टैटिस्टिक। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कौन है? आर ए फिशर, पियर्सन, बॉडिंगटन या ए एल पाउले। ऑप्शन नंबर ए, आर ए फिशर इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन स्टैटिस्टिक इज यूज्ड इन प्लूरल सेंस इट मीन्स। जब हम लोग स्टैटिस्टिक को प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? जनरली स्टैट्स को हम लोग दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक सिंगुलर सेंस में और एक प्लूरल सेंस में। जब स्टैटिस्टिक को प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं तो उसका सिंपली मतलब होता है टू कलेक्ट डाटा या कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा या सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। फैक्ट्स और फिगर को सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करना। जब हम लोग सिंगुलर सेंस में यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है साइंस, जो कि डील्स करती है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। In plural sense, statistic means to collect data or to collect statistical data. Then question number 3, square of standard deviation is known as। standard deviation का स्क्वायर क्या कहलाता है? ठीक है, क्या होता है? वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज वेरिएंस। वेरिएंस वॉज प्रपोज्ड बाई आर ए फिशर। ठीक है, ये भी याद रखना, वेरिएंस वॉज प्रपोज्ड बाई आर ए फिशर। Then question number 4, which measure of central tendency is applied for the calculation of regression and correlation। regression और correlation को calculate करने के लिए कौन सी measure of central tendency यूज़ की जाती है? geometric mean, median, mode या arithmetic mean। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? arithmetic mean। arithmetic mean को हम लोग यूज़ करते हैं correlation और regression को calculate करने के लिए। Then question number 5, which measure of central tendency requires data arrangement in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट करने के लिए? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, हार्मोनिक या मोड। ऑप्शन नंबर सी, मीडियन। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए डाटा को सबसे पहले हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, द इंटेलिजेंसी, एबिलिटी और इफिशियंसी कैन बी मेजर्ड बाय द यूज ऑफ। इंटेलिजेंसी, एबिलिटी या इफिशिएंसी किसके द्वारा मेज़र करते हैं? मीडियन, मोड, वेटेज मीन या जियोमेट्रिक मीन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मीडियन। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकर्ड वैल्यू और डाटा हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। ऐसी वैल्यू या ऐसा डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उसे क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड या जियोमेट्रिक मीन। ऑप्शन नंबर बी, मोड। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा बार किसी टेबल में या किसी चीज़ में आता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम लोग कहते हैं मोड। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज स्पेशली सुइटेड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस के फील्ड में सबसे अच्छी जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो कौन सी है? अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक, मीडियन या मोड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मोड। बिजनेस के फील्ड में मोड। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा विच पेयर इज करेक्ट। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा पेयर करेक्ट है? ए, बी, सी या डी। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे असिमेट्रिकल केस में, असिमेट्रिकल केस को हम लोग स्क्यूड केस भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तो वहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। क्वेश्चन नंबर 10, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ गिवन सीरीज इज ऑलवेज लेस देन। जो ज्योमेट्रिक मीन होती है वो हमेशा किससे लेस होती है? अगर कोई सीरीज दी है उसका ज्योमेट्रिक मीन और किससे लेस होगा? हार्मोनिक मीन, वेटेज मीन, अर्थमेटिक मीन या वेटेज हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन। जो ज्योमेट्रिक मीन होती है वो हमेशा अर्थमेटिक मीन से क्या होती है? कम होती है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ एनी आइटम ऑफ अ सीरीज इज जीरो विच मीन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकम जीरो। अगर सीरीज दी हुई उसमें कोई भी आइटम जीरो है तो कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जीरो हो जाएगा? हार्मोनिक, जियोमेट्रिक, अर्थमेटिक या वेटेज मीन।
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन अगर सीरीज में कोई भी वैल्यू 0 है तो वो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वी वांट एवरेज ऑफ रेट्स ऑफ चेंज और रेशियोज और इंडेक्स नंबर विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज सुटेबल। कौन सा सबसे सुटेबल रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन, मोड, मीडियन या अर्थमेटिक मीन। ऑप्शन नंबर ए ज्योमेट्रिक मीन इज मोस्ट सुटेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड विच आइटम ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट सुइटेड। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट कौन रहेगा, बेस्ट सुटेबल कौन रहेगा, मोड, मीडियन, वेटेज मीन या हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, एचएम का मतलब हार्मोनिक मीन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, हार्मोनिक वेटेज हार्मोनिक मीन। Then question number 14, which type of average would be suitable to calculate the size of agriculture holding। एग्रीकल्चर होल्डिंग का साइज कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, मोड, वेटेज हार्मोनिक मीन, वेटेज अर्थमेटिक मीन या मीडियन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मोड। ठीक है, सबसे बेस्ट क्या रहेगा, सुटेबल क्या रहेगा मोड। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा भी जाता है काफ़ी बार। सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन या रेंज। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन अगर आपको याद रखने हैं तो याद रख लेना, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस से भी क्या है मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। इसमें सिंपलेस्ट कौन सा है, रेंज। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 16, द वेरिएंस इज अ स्क्वायर ऑफ। जो वेरिएंस है वो किसका स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, मीन डेविएशन या कोरिलेशन। जो वेरिएंस है वो किसका स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, वेरिएंस इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है वेरिएंस ऑफ स्क्वायर तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पूछ सकता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 17, मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन कैलकुलेटेड अबाउट। मीन डेविएशन सबसे कम कब होता है, अर्थमेटिक मीन पे कैलकुलेट करते हैं, मोड, मीडियन या ज्योमेट्रिक मीन। ऑप्शन नंबर सी मीडियन इज लीस्ट व्हेन कैलकुलेटेड अबाउट मीडियन। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ऑल द वेरिएट वैल्यूज आर सेम, फॉर एग्जांपल जैसे दिया 8 8, सभी वेरिएट क्या है सेम, या 5 5 6 6 कैसे भी आप ले सकते हैं, सभी लेकिन सेम होनी चाहिए। द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी, ठीक है, यहाँ पर बी होना, ठीक है, विल बी ही लिख गया है, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, जब सभी वैल्यूज सेम होती हैं तो वहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा 0। देन क्वेश्चन नंबर 19, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग फॉर्मूला। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसका कैसे फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अर्थमेटिक मीन इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, बाय अर्थमेटिक मीन इंटू 100। देन क्वेश्चन नंबर 20, यूनिट लेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन। कौन सा है जो कि यूनिट लेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, मीन डेविएशन या सीवी। सीवी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीवी हमारा यूनिट लेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 21, द सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू। जो सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, नन ऑफ दीज या मीन डेविएशन। ऑप्शन नंबर ए सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस। अगर पूछे फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट किसके बराबर होता है तो वो हो जाएगा कोटोसिस के बराबर। ठीक है, याद रखना फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट किसके बराबर होता है, कोटोसिस। देन क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट μ1 इज ऑलवेज। जो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट होता है μ1 वो किसके बराबर होता है, तो इट इज ऑलवेज 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है 0, और जो जीरोथ सेंट्रल मूवमेंट होता है वो हमें कितना होता है 1। ठीक है, जो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट 0 होता है और जीरोथ सेंट्रल मूवमेंट 1 होता है। When a frequency distribution is not symmetrical about its mean, it is said to be। जब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्किव्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, स्किव्ड। द कर्व्स विच आर हाईली पीक्ड एंड हैव अ वैल्यू बीटा ग्रेटर देन 3 आर कॉल्ड। ठीक है, ऐसी कर्व जिसका जो पीक है सब ज़्यादा होता है और जिसकी बीटा वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 3 होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मेसोक्यूटिक, प्लेटिक्यूटिक, लेप्टोक्यूटिक या ऑल ऑफ दिस।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लेप्टोक्यूटिक। ठीक है, इसकी बीटा जो वैल्यू होती है वो बीटा की वो ग्रेटर देन 3 होती है। जो पीक होता है काफ़ी नैरो होता है, मीन्स हाई पीक होता है। ठीक है, तो ये बना हुआ है यहाँ पर, इसका जो पीक हो जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। ठीक है, और जो अगर उस बीटा की वैल्यू 3 है, इक्वल है, तो वो हो जाएगा हमारा मेसोक्यूटिक। ठीक है, अगर लेस देन 3 है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेटिक्यूटिक। ठीक है, मेसोक्यूटिक में हमारा नॉर्मल कर्व बनता है और इसमें जो पीक होता है वो फ्लैट होता है, किसमें, प्लेटी में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया अप्रॉक्सीमेट, क्या होता है, ये थोड़ा सा फ्लैट टाइप होता है। देन क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज कॉन्टिन्यूअस विच डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल। जब डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, क्या एप्लीकेबल होता है वहाँ पर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइसन या नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। In question number 26, normal distribution is due to the work of, means who discovered normal distribution। normal distribution किसने डिस्कवर किया, क्वेश्चन कहा है, जेम्स बर्नौली, लैप्लेस एंड गॉस, एस डी पॉइसन या डी मोवेर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डी मोवेर इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कब डिस्कवर किया था ये भी पूछ सकता है, तो 1733 में, जिसे हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और कब डिस्कवर किया था, तो 1733 में। देन क्वेश्चन नंबर 27, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डीलिंग विद डैश वेरिएट्स। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वेरी यूजफुल है, किस वेरिएबल्स से डील करता है, कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। इट डील्स विद डिस्क्रीट टाइप ऑफ वेरिएट्स। क्वेश्चन नंबर 28, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, एन पी, एन पी क्यू या एन पी वन माइनस पी या नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एन पी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो क्या होता है, एन इंटू पी। अगर आपसे पूछे वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, मीन नहीं, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एन पी वन माइनस पी। ठीक है, ये किसके लिए होता है, वेरिएंस के लिए, और मीन क्या होता है, एन पी। देन क्वेश्चन नंबर 29, द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज नोन एज। हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस क्या कहलाती है, सिंपल हाइपोथेसिस, कंपोजिट, अल्टरनेटिव या नल हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस। देन क्वेश्चन नंबर 30, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर इज नोन एज। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, कंपोजिट हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी टॉपिक पे आगे।